शॉर्ट हैंड सीखने वाले हर एक स्टूडेंट्स का सबसे बिगेस्ट कंफ्यूजन होता है कि बेसिक शॉर्ट हैंड और एडवांस शॉर्ट हैंड में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। क्या हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए एडवांस शॉर्ट हैंड सीखना जरूरी होता है या फिर बेसिक से ही काम चल सकता है। आज मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि बेसिक शॉर्ट हैंड और एडवांस शॉर्ट हैंड में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, और हो सकता हो कि आपको ये डिफरेंस ना पता हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज बेसिक शॉर्ट हैंड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो बेसिक शॉर्ट हैंड को ऐसे समझिए कि जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आपको उसके अल्फाबेट सीखने होते हैं। अल्फाबेट सीखने के बाद आप उससे वर्ड सीखते हो और वर्ड से आप सेंटेंस बनाना सीखते हो। बेसिक में आपको यही करवाया जाता है। बेसिक शॉर्ट हैंड में आपको पहले शॉर्ट हैंड के अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, देन उसके बाद आपको स्ट्रोक्स सिखाए जाते हैं, देन उसके बाद आपको आउटलाइंस बनानी सिखाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें जो स्टूडेंट बेसिक कर रहा होता है तो उसकी स्पीड 40 टू 80 WPM तक जनरली होती है। और जो बेसिक शॉर्ट हैंड है ये आपका फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है तो आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। अब इन तीन पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो बेसिक शॉर्ट हैंड में अगर हमें इसे लिखना होगा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री को, तो हम इंडिया का अलग आउटलाइन बनाएंगे, इज का अलग, आ का अलग, ग्रेट का अलग, कंट्री का अलग। मतलब बेसिक शॉर्ट हैंड में आपको वर्ड बाय वर्ड आउटलाइन बनानी होती है, इसीलिए इसमें स्पीड 40 टू 80 WPM तक ही जा पाती है। आई होप अब आपको बेसिक शॉर्ट हैंड के बारे में पता चल गया होगा कि बेसिक शॉर्ट हैंड क्या होता है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज एडवांस शॉर्ट हैंड। अब अगर आप बेसिक शॉर्ट हैंड के बारे में जान चुके हैं तो अब हम एडवांस शॉर्ट हैंड के बारे में जानना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बेसिक शॉर्ट हैंड आपका फाउंडेशन होता है। तो जब आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब जब आपका एक बार फाउंडेशन कंप्लीट हो गया तो आप एडवांस शॉर्ट हैंड में स्विच करते हो। अब एडवांस शॉर्ट हैंड क्या होता है? एडवांस शॉर्ट हैंड एक लेवल ऊपर होता है, बेसिक से एक लेवल ऊपर होता है। यहां पर आपको फ्रेजेस की प्रैक्टिस, कॉन्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस और शॉर्टकट्स यूज करने होते हैं। और इसमें जो है स्टूडेंट्स की जो स्पीड है वो जनरली 100 से 150 WPM तक भी जाती है। और ये एडवांस शॉर्ट हैंड हमें एग्जाम में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को अच्छा करने में मदद करती है। अब इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वही सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो अभी हमने बेसिक में देखा कि हम हर लेटर, हर वर्ड का अलग अलग आउटलाइन, अलग अलग स्ट्रोक बना रहे थे। लेकिन हम एडवांस में क्या करेंगे कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसका हम अलग अलग ना करके इस पूरे सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं सबको मिला के एक फॉर्म में हम आउटलाइन बना देंगे। तो उसी को बोलते हैं एडवांस शॉर्ट हैंड। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आप समझ में आने लगा होगा कि बेसिक शॉर्ट हैंड और एडवांस शॉर्ट हैंड में जनरली क्या डिफरेंस। तो अगर हम इसका ओवरव्यू बात करें मेन डिफरेंस के बारे में कि बेसिक और एडवांस शॉर्ट हैंड की, तो जो बेसिक है वो आपकी लर्निंग राइटिंग सिस्टम को डेवलप करता है। आप जब बेसिक करोगे तो सीखोगे कि शॉर्ट हैंड में हम किसी वर्ड को कैसे लिखते हैं, उसकी आउटलाइन कैसे बनाते हैं, क्या रूल्स होते हैं, अगर कोई वर्ड आए तो हमको उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, क्या रूल्स होते हैं, आपको बेसिक में एकदम अच्छे से तैयार किया जाएगा। और एडवांस की बात करें तो एडवांस जो है, जब आप बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो आप एडवांस में स्विच करोगे, वहां पर आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना होता है। बेसिक शॉर्ट हैंड इज अ फाउंडेशन बट advanced shorthand is a weapon that you use in the SSC stenographer exam। अब यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि विच वन इज नीडेड। क्या हमें सिर्फ बेसिक कर लेने से स्किल क्लियर हो जाएगा या हमें स्किल को क्लियर करने के लिए एडवांस शॉर्ट हैंड की भी जरूरत पड़ेगी? तो अगर आप बिगिनर हैं, मतलब अगर आपने स्टार्ट किया है शॉर्ट हैंड को सीखना, तब तो आपको स्टार्टिंग तो बेसिक से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है, एसएससी स्टेनो का स्किल टेस्ट क्लियर करना है, तो एडवांस शॉर्ट हैंड मस्ट है, क्योंकि बेसिक से आपको सिर्फ लिखना आएगा, बट जो एक्चुअल स्पीड डेवलप करना है, जो स्पीड के साथ में एक्यूरेसी डेवलप करना है, जो डिक्टेशंस लिखना है, वो आपको एडवांस मदद करेगा। तो विदाउट एडवांस शॉर्ट हैंड आप
स्किल टेस्ट नहीं क्लियर कर पाओगे। तो आई होप आपको अपने इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। तो ये छोटे से वीडियो में आपको मैंने बताया कि बेसिक शॉर्ट हैंड और एडवांस शॉर्ट हैंड, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हों और ये इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं। बेसिक शॉर्ट हैंड इज अ फाउंडेशन बट एडवांस शॉर्ट हैंड इज अ एग्जाम वेपन। अगर आपको ये इजी एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। और अगर आपको ये जानना है कि हम कैसे बेसिक से एडवांस में स्विच करें, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप यहां से जाके चेक कर सकते हो।